मुझे याद आता है जब मैं पूजन किया करता था तो एक प्लेट में अखरोट, किशमिश, काजू, छुआरे, ऐसे सारे फल लगाते थे एक प्लेट में, वो एक ही पूजन करते थे, पूरी प्लेट में लगा के फिर ये गाते थे, लोचन सुरसना ग्राण उत्साह के करता रहे, मोह पे न उपमा जाय वर्णी सकल फल गुण। हम ले आए एक बादाम छोटी सी, वो भी छोटी वाली, और कह रहे लोचन सुरसना ग्राण, एक भी खुश नहीं होते पांचों इंद्रियों में, और चढ़ा चढ़ा के चले आते हैं, फिर कहते फल नहीं मिलते। अब बताओ फल क्यों नहीं मिलते? ये फल तो हमें दिखाई दे रहा है, मिला है मुझे फल, बोल रहा हूं मुझे फल मिला है। वो कहते हैं ना, फूल चढ़ाते पूजन में, फूल चढ़ाते पाते फूल है गर्दन में। जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो एक दिन फूल की माला हमारी गर्दन में होती है। जैसा फल चढ़ाते हैं वैसा ही फल मिलता है। वो याद नहीं आ रहा है, पूरा छंद है बढ़िया। अंत में ये लिखा है, फल उत्तम फल को लाते हैं, उत्तम फल ही पाते हैं, उत्तम फल को लाते हैं, उत्तम फल ही पाते हैं। खुद को चढ़ाओ, खुद को चढ़ाओ तो खुदा को पाओ रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आपने इतनी सी बादाम चढ़ाई है तो उसने भी तुम्हारे घर पे 4-6 बादाम खाने के लिए भेज दिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। एक चढ़ाओगे तो 6 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और छोटा है तो छोटा ही मिलेगा, बड़ा नहीं। इसलिए फल चढ़ाना चाहिए बढ़िया। जिस तरह की आवश्यकता होगी उसके मन में उसी तरह के सॉल्यूशन खड़े होंगे, और जो जैसा विचार नहीं करते उनके मन में वैसी जैसी आवश्यकता नहीं होती वैसे विचार भी नहीं होते। आपको आवश्यकता नहीं है कि टाइफाइड की टैबलेट कैसे बनना चाहिए, आपको मतलब ही नहीं है। जिसके मन में आवश्यकता पैदा हुई उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। आपको भूख लगती है, आपको रोटी बनाना अपने आप आ जाती है। आपको प्यास लगती है, आप पानी ढूंढने अपने आप निकल पड़ते हैं। जिसकी आवश्यकता होती है उसी का आविष्कार होता है। इसीलिए कहा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होनी चाहिए। आपको कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं कि जल के बाद चंदन क्यों चढ़ाया जाता है? तो चढ़ाया जाता है, हम तो चढ़ा रहे हैं, हमारे दादा पुरखा लोग चढ़ा गए, हम भी चढ़ा रहे। बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे दादा ने शादी की कि नहीं? बोले हाँ की। बोले वे कैसे? बोले वे भी बहुत परेशान रहे। बोले तुम्हारे पिताजी ने शादी की? बोले हाँ की, वे भी बहुत परेशान रहे। बोले अब तुम क्या करोगे? बोले अपने बाप दादा की परंपरा तो निभाएंगी, रहो परेशान तुम भी रहो। बोले परंपरा तो निभाएंगी, वे दुखी रहे हम भी दुखी रहेंगे। हाँ तुम्हें सुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम सुख का मार्ग नहीं ढूंढ रहे हो। ना शास्त्र में मार्ग मिलता है, ना किसी से पूछने पर। हमें आवश्यकता हो तो हम खुद ही मार्ग ढूंढ लेते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ही मिल जाता है, बस हमें आवश्यकता हो। ऐसे ही पूजन में जल चंदन क्यों चढ़ाया जाता है? जल के बाद चंदन क्यों आता है? हमने कल बताया था कि जल क्यों चढ़ाया जाता है? मेरा मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, मेरे मन में न राग हो न द्वेष हो, मेरा मन निर्मल हो जाए, ऐसी भावना करते हुए जल चढ़ाया जाता है। लेकिन चंदन इसके बाद क्यों चढ़ाया जाता है? अब विचार करिए, जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक संसार के विचारों का त्याग नहीं होता।
जब मन निर्मल हो जाता है तभी संसार के विचारों का त्याग किया जाता है। तभी जब किसी का मन मंदिर में आकर के, ऐसा नहीं है मंदिर में आ जाने पर आप त्याग करने लगेंगे, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। मंदिर में हजारों लोग आते हैं लेकिन फिर भी आलू खाते हैं। मंदिर में हजारों लोग आते हैं फिर भी रात में खाते हैं। क्या मंदिर में आने पर त्याग हो गया? नहीं। जिनका मन निर्मल हो जाता है वे लोग त्याग करते हैं। वे लोग कहते हैं हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। वे लोग कहते हैं हम ऐसी अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण नहीं करेंगे। वे लोग कहते हैं हम स्मोकिंग नहीं करेंगे। वे लोग कहते हैं हम ड्रिंकिंग नहीं करेंगे। कौन? जिनके मन निर्मल हो जाते हैं। मन निर्मल होने पर त्याग का विचार आता है, उसके पहले नहीं आता। इसलिए पहले मन निर्मल होना चाहिए, फिर विचार आएगा संसार ताप विनाश नहीं चंदनम। फिर संसार का ताप मिटाने का विचार आएगा, पहले तो मन निर्मल होगा। इसलिए मन निर्मल के लिए जल और संसार के विचारों को हटाने के लिए चंदन है। और संसार के विचार हटाते जाएंगे। फिर रात्रि में भोजन का त्याग करेगा, फिर रात्रि में पानी का त्याग करेगा, कोई तो प्रतिमा धारण करेगा, कोई व्रती बनेगा, कोई ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करेगा, कोई संयमी बनेगा, थोड़ा सा संयम धारण करेगा। उस व्यक्ति के मन में रत्नत्रय पाने की भावना बनेगी। आएगी रत्नत्रय पाने की भावना। जिस व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है वो सोच भी नहीं सकता कि मैं मुनि बनूंगा। वो सोच भी नहीं सकता मैं संयम को धारण करूंगा। आपकी भले ही उम्र 30, 40, 50 साल हो गई हो, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं समाधि से मरण करूं, मैं मुनि बनूं, नहीं सोचा होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। तो ध्यान रहे, मुनि बनने का विचार तभी आएगा जब मन निर्मल होगा और हम धीरे धीरे त्याग की ओर बढ़ेंगे, तब मुनि बनने का विचार आएगा। इसलिए अक्षत इसके बाद चढ़ाया गया है। पहले मन निर्मल करो, फिर धीरे धीरे नियम लेने की भावना करो, चंदन पे आओ, फिर मुनि बनने की भावना करो तो काय पे आओ? अक्षत पे। रत्नत्रय धारण करने के लिए पुंज धरी त्रय गुण जचू, तब 3 गुण पाने के लिए रत्नत्रय को धारण करोगे। और ध्यान रहे हम मुनि बन जाए, मुनि बनने के बाद भी हमारी काम वासना नष्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। मुनि बनने के बाद भी काम का वेग हो सकता है। इसलिए पहले मुनि बने, उसके बाद काम वाण विध्वंस नए पुष्पम निर्भवामिति स्वाहा। पुष्प इसलिए बाद में चढ़ाया गया। पहले मुनि बनो, उसके बाद काम का वेग नष्ट होता है। जब तक किसी की काम वासना नष्ट नहीं हुई है तब तक उसकी क्षुधा नष्ट नहीं हो सकती। जब तक किसी की काम वासना नष्ट नहीं हुई है तब तक किसी की क्षुधा नष्ट नहीं हो सकती। पहले भोजन कम करना पड़ता है, कम करते करते उपवास करने पड़ते हैं, फिर ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर के क्षुधा नाश होती है। इसलिए पुष्प पहले चढ़ाए गए और नैवेद्य बाद में आया। क्षुधा बाद में नष्ट होती है। और जैसे ही भूख नष्ट होती है, भूख प्यास नष्ट होती है, वैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है। आ रही समझ में? जिन्होंने सिद्धांत पढ़ा हो, जिन्होंने न्याय पढ़ा हो, जिन्होंने न्याय पढ़ा हो, जो अध्यात्म के ज्ञाता हो, समझे जब तक क्षुधा नाश नहीं होती तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान कभी आहार नहीं करते, भगवान कभी कबला आहार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्षुधा नाश पहले होती है, उसके बाद केवल ज्ञान होता है। इसलिए नैवेद्य पहले और उसके बाद क्या आया? केवल ज्ञान। 4 घातिया कर्म को नाश करके केवल ज्ञान होता है। लेकिन 8 कर्मों को नाश करके क्या होता है? 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध बनते हैं, सिद्ध शिला पे जाते हैं। तो 4 घातिया कर्म का नाश पहले हुआ, दीपक जला, फिर धूप चढ़ाई, अष्ट कर्म देनाए। पहले 4 घातिया कर्म नाश करो, फिर 8 होंगे,
सीधे 8 नहीं होते, पहले 4 करो, पहले दीपक जला, फिर अष्ट कर्म का नाश हुआ। और जैसे ही 8 कर्मों का नाश हुआ, कहां जाओगे? मोक्ष। मोक्ष फल प्राप्ति, फलम निर्वपामिति स्वाहा। और मोक्ष में क्या मिला? अनंत गुण प्राप्त हो गए। अर्घ्यम निर्वपामिति क्रम। पहले मन को निर्मल करो, फिर नियम धारण करो, फिर रत्नत्रय को धारण करो, फिर काम का वेग नाश करो, फिर क्षुधा नाश करो, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करो, फिर 8 कर्म का नाश करो, फिर मोक्ष फल को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करो। अनंत गुण में अपने आप समा जाओगे। इसे ही अर्घ कहते हैं। और जयमाल में उन्होंने जितने पुरुषार्थ किए हैं, जितनी पुरुषार्थ करके, ध्यान करके कर्मों को मिटाया है, गुणों को प्राप्त किया है, उनका गुणगान ही जयमाल है। जय, जिस पे तुमने विजय प्राप्त की है, उन्हीं को शब्दों के माध्यम से गूंथा गया है। इसे कहते हैं जयमाल। जिन पे आपने विजय प्राप्त की है और उनको एक माला में पिरो दिया गया है, मोतियों को माला में पिरो दिया गया है, उसी को कहते हैं जयमाल। अब गुणस्थान के ढंग से समझ लीजिए। जब पहला गुणस्थान होता है, हम मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो ये कहा जाता है अपने मन को निर्मल बनाइए, अपने मन से कसायों को त्यागिए, अपने मन से राग द्वेष हटाइए। तो इसको राग द्वेष मोह हटाना, कसाय हटाना, ये निर्मल पने को प्राप्त होते हैं। पहले गुणस्थान से 4थे गुणस्थान पे पहुंचता है, मन को निर्मल बनाता है। फिर 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान पे पहुंचता है। 2 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, देश स्मृति, क्षुल्लक, ऐलक, आर्य का बनता है। तब वह देश स्मृति बन जाता है, व्रतों को धारण करता है, चंदन पे आ जाता है। जब यही जीव मुनि पद को धारण करता है, अक्षय पे आ जाता है। और यही जीव काम के वेग को नाश करता है, 9वें गुणस्थान पे आ जाता है। 9वें गुणस्थान में काम बिल्कुल ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों का नाश हो जाता है। अपन पढ़ते हैं, लही कुंद कमला दिखे पाओ, भव भव कुवेदन सोवचु। कुवेद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कौन से वेद है? कुवेद है। इसलिए हम पुष्प चढ़ाते हैं। 9वें गुणस्थान पे आ गए, हम पूजन करते करते 9वें गुणस्थान पे आ गए, मुनि बन गए, काम का वेग नाश कर दिया। फिर हम क्षुधा को नाश करने के लिए चले, ध्यान किया, क्षुधा को नाश कर दिया। 12वें गुणस्थान में जाकर के हमने हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो हमें भूख के लिए प्रेरित करते हैं, वे नष्ट हो गए ध्यान के माध्यम से। 12वें गुणस्थान पे भूख नष्ट हो गई, हम 12वें गुणस्थान पे आ गए, क्षुधा रोग नष्ट नहीं, केवल ज्ञान हुआ, ज्ञान का दीपक जला। 13वें गुणस्थान में आ गए, ज्ञान का दीपक जल गया, वो अंधकार बनात नहीं, दीपक पे आ गए, 13वें गुणस्थान पे पहुंच गए। और जब अष्ट कर्म नाश करने के लिए 14वें गुणस्थान में पहुंचे, तो 8 कर्मों को मिटा दिया, हम धूप पे आ गए। और धूप से हटे 8 कर्म नष्ट हुए, हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, हम सिद्धालय में पहुंच गए, मोक्ष फल प्राप्त हुए, मोक्ष फल यानी फल पे आ गए। और जब हम अनंत ज्ञान आदि में अपनी आत्मा में रम गए, अर्घ पे पहुंच गए। तभी तो गाते हैं अष्टम वसुधा पाने को मैं अर्घ चढ़ाने आया हूं। तो अष्टम वसुधा माने सिद्ध सलाह को पाने को मैं आपके चरणों में आया हूँ, अष्ट द्रव्य को लाया हूँ, अष्ट कर्म मिटाने के लिए, ऐसा कहते हैं। तो ये क्रम है, गुणस्थान की दृष्टि से देखना है तो क्रम से हम सिद्ध सलाह पर जाते हैं, नीचे से लेकर 14 गुणस्थान पार करके सिद्ध सलाह पे पहुंचते हैं पूजन के माध्यम से। और अगर जल चंदन अक्षत से देखना है तो हम क्रम से जाते हैं। इसलिए जल के बाद फल नहीं चढ़ाया जा सकता, जल के बाद धूप नहीं चढ़ाई जा सकती, जल के बाद अक्षत नहीं चढ़ाया जा सकता, जल के बाद पुष्प नहीं चढ़ाया जा सकता। जो क्रम है उसी क्रम से तुम्हें चढ़ाना होगा, क्योंकि क्रम यही है, ऐसा ही क्रम है। जब आगे बढ़ोगे तो इसी क्रम से चलना पड़ेगा। पहले मन को निर्मल करो, फिर थोड़े नियम संयम धारण करो,
फिर महाव्रती बनो, फिर काम का वेग नाश करो, फिर क्षुधा नाश करो, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करो, 4 घातिया कर्मों का नाश करो, फिर 8 कर्मों को नाश करो, फिर मोक्ष को प्राप्त करो और अनंत गुणों में आनंद से रहो। यही पूजा है, यही पूजा का क्रम है और यही पूजा का क्रम समझना चाहिए। हम रोज पूजा करें, रोज नीचे से ऊपर तक जाएं। अब हमें गुणस्थान का ज्ञान होगा, हमें कर्णान योग का ज्ञान होगा तो हम इसकी विशेषता जान सकते हैं। कर्णान योग का ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं जान सकते। ध्यान रहे, जिसको कर्णान योग का ज्ञान नहीं है और वो व्यक्ति कोई भी शास्त्र पढ़े, अगर कहीं समय सार पढ़ लिया तो पगला जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा, बनारसी दास की तरह। अगर किसी ने कर्म कांड और जीव कांड को पढ़े बिना और धवला जी को पढ़े बिना किसी ने समय सार सीधा पढ़ लिया तो वो व्यक्ति बिल्कुल बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू है। क्योंकि समय सार वो चीज है, जब कभी आप बाजार में पान खाने जाते हैं, जब कभी आप कभी इलायची खाते हैं तो बताइए कब खाते हैं इलायची? इतना बताइए, पान कब खाते हैं? सवेरे 6 बजे उठ के? नहीं, पागल हो, 6 बजे उठ के कोई पान खाता है? 8 बजे कोई पान खाता है? नहीं, पान की बिक्री 11 बजे बाद प्रारंभ होती है। क्यों होती है? क्योंकि पान कब खाया जाता है? जब पेट भरा हो तब पान की खुशबू आती है, वरना पान पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता, पेट भरा हो तब पान खाया जाता है। आ रही समझ में? आ रही समझ में कि नहीं? पान समय सार है, समय सार तो उसकी खुशबू है पान की। जब मुख शुद्धि हो जाती है खुशबू आती है। लेकिन अगर भूखे की तुमने पान खा लिया तो ध्यान रहे, पान मुंह में नहीं रहेगा, पेट में चला जाएगा।